ना स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था आपको कि हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक है? ब्लड रिलेशन। और जब ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक आता है तो इसमें हमने आपको बताया था कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। अब जब डायग्राम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं तो फिर हमने आपको कुछ सिंबल्स भी बताए थे कि उन सिंबल्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैंने, आप याद कीजिए कि हमने आपको ये बताया था, एक ट्रायंगल बताया था, त्रिभुज बताया था, जिसको इंडिकेट किया था मेल से, यानी पुरुष, हाँ कि ना? ओके। फिर हमने आपको बताया था एक सर्किल और उसको इंडिकेट किया था फीमेल से, यानी महिला। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने आपको एक स्ट्रेट लाइन बताई थी जिसका उपयोग हमने बताया था ब्रदर और सिस्टर, यानी भाई और बहन के लिए, जो आपको बताया था। फिर हमने एक एस आपको बताया था, तिरछा एस आपको बताया था, उल्टा जिसे कह सकते हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इसमें हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी, इन सिंबल का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? डायग्राम। और जब डायग्राम क्रिएट हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उसमें पूछा क्या गया। ठीक। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर उस एंगल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता तो आंसर क्या होता और अगर ये क्वेश्चन आता तो हमारा आंसर क्या होता। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, सॉरी, क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन रहेंगे उसमें दोनों प्रकार के ऑप्शन रहेंगे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन आपके सामने राइट नाउ लिखा हुआ है, बस में एक लड़की की और इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में पजल नुमा क्वेश्चन कहलाते हैं। कौन से क्वेश्चन कहलाते हैं? पजल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी एंगल से आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, सिंपली क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू करते जाइए और आपका क्वेश्चन होता जाएगा। जहां आपने सोचा कि चलो हम लोग इसको कर लेते हैं, ऐसे मन में कर लेते हैं और हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या नहीं रहता है एग्जाम में, टाइम। जहां हमने किसी एक क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम दिया तो वहाँ हमारे अदर क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो पढ़ते हैं, बस में एक लड़की की ओर इशारा। तो इंडिकेट किसको कर रहा है? लड़की को। और अब जब लड़की की ओर इशारा कर रहा है तो हमने एक डायग्राम में बना दिया कि ये जो सर्किल है वो इंडिकेट करता है किसको? फीमेल को। तो इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, राइट, ऐसे। ठीक। और जब इशारा किया जा रहा है तो कौन कर रहा है इशारा? एक आदमी। तो आदमी के लिए हमने क्या बना दिया? ओके। अब अगर आप हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं तो इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक फीमेल की तरफ इशारा कर रहा है और ये एक मेल की तरफ। तो ये मेल है और ये फीमेल है और ये इस प्रकार का इशारा हो गया, इसका मतलब ये व्यक्ति इसका परिचय दे रहा है। हो गया। तो चलो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इस बारे में चर्चा करते हैं। वह मेरे पिता की पत्नी के, अब देख रहे हैं जरा, पूरा एकदम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, पहले उतना ही डायग्राम बना लेते हैं। वह मतलब वह लड़की, वह मेरे, राइट, वह मेरे यानी कि अब उसकी तरफ तो हम इशारा कर रहे हैं लेकिन रिलेशन किसके साथ जोड़ रहे हैं? अपने साथ। वह जो भी है वह मेरे तो मेरे पिता, तो ये जो पुरुष है इसके पिता बन गया।
तो वह मेरे पिता, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या है, पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी कौन होती है, हमारी माँ होती है। तो वह मेरे पिता की पत्नी, तो देखो जरा ये ट्रायंगल और ये सर्किल आपस में जिस सिंबल से जुड़े हैं वो क्या इंडिकेट करता है, हस्बैंड और वाइफ। तो ये क्या हो गया, वह लड़की जो भी है वह मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, तो पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी उस माता पिता का केवल एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र। पुत्री हो सकती है लेकिन पुत्र केवल क्या है, एक, तो इकलौता पुत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वयं हो गया, यानी अपने माता पिता का इसके माता पिता का केवल एक पुत्र है, और जब एक ही पुत्र है तो यही वो पुत्र है, क्योंकि ये मेल है तो यही पुत्र हो गया। तो क्या कह रहा है, पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी इकलौता पुत्र तो यही हुआ, इन दोनों का पुत्र केवल यही है। तो पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और क्या हो गया कि इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो देखो पुत्र की पुत्री, यानी इसकी ये कौन है, पुत्री। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया, इसकी ये कौन है, पुत्री। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें बहुत अच्छे से लास्ट लाइन पे ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, हाँ, लड़की का आदमी से क्या संबंध है और आदमी का लड़की से क्या संबंध है। हो गया कि नहीं, पहला हो गया लड़की का आदमी से और दूसरा हो गया आदमी का लड़की से। दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। तो सपोज दैट कि ये जो आदमी और ये जो लड़की है इनमें पिता और पुत्री का संबंध हो गया। तो अगर वो पूछे आपसे कि आदमी का लड़की से, तो आदमी का लड़की यानी आदमी क्या लगा, लड़की का, तो पिता। और अगर वो आपसे पूछा है कि उस लड़की का आदमी से, यानी वो लड़की क्या लगी आदमी की, तो पुत्री। तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, ऑप्शन दोनों में रहेंगे, पर क्वेश्चन केवल एक होगा। क्वेश्चन केवल और केवल एक होगा जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि वो आपसे लड़की का आदमी से पूछा है, या फिर हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में हो आदमी का लड़की से, पर ऑप्शन दोनों होंगे, पुत्री भी होगा और पिता भी होगा। तो आपको जज करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन लाने की कोशिश की है, लड़की का आदमी से और आदमी का लड़की से। अब आपने देख लिया कि ये जो आदमी है इसके ये वाला जो जिसकी ओर ये इशारा कर रहा था वो डायग्राम इस प्रकार से बन गया, और ये डायग्राम इंडिकेट करता है कि ये पिता है और ये पुत्री है। लड़की का आदमी से, तो वो पूछा लड़की क्या लगी इसकी, तो ये इसकी क्या लगी, पुत्री, और ये इसका क्या लगा, पिता। तो लड़की का आदमी से तो हम कह सकते हैं आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 लड़की का आदमी से, तो लड़की क्या लगी, पुत्री। और आंसर नंबर 2 आदमी का लड़की से, तो आदमी क्या लगा, पिता। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो आप इसको राइट नाउ कर लें। बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन।